आज दिनांक 21 जून 2025 संध्या का समय गुजर रही है और मैं जो आज बातों को आप लोग को सामने रखने जा रहा हूँ तो वे सबसे पहली बात है बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक गतिविधि और किस तरह से जुमलाबाजी के सहारा राजनीति लोग का कार्यक्रम चल रही है बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रति। इन तमाम बिंदुओं पर मैं आप लोग को थोड़ी सी समय देकर अपना समय गुजारते हुए आप लोग का सारी बातों को दिखाने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जो रोजगार नहीं मिल रही है, बिहार में नियुक्तियां नहीं मिल रही है, बिहार में कमेटी में फाइलें लाकर रोक कर रखा गया है और किस तरह से प्रलोभन केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तकला बिहार को दबाया जा रहा है बातों को, इन सिलसिला में आप लोग को जानना जरूरी है। भाइयों एवं बहनों, आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, बिहार सरकार किस तरह से अपने रास्ते को परिवर्तन कर रहे हैं दिनों दिन, इसके पर भी चिंता का विषय है। आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बिहार में जो शासन है वे खुद मॉनिटरिंग माननीय नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं, उनके 4 नेता हो या IAS हो वे मिलकर देख रेख कर रहे हैं। ये सब दुर्भाग्य की बात है। समान प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा रखते हैं, फिर भी अन्य लोगों को निगरानी करने के लिए या उनके अनुसार ही कार्यकलाप करने का पर ही मुहर लगती है। मैं इशारा में कह रहा हूँ, जैसे कि कमेटी में सभी विभाग के फाइलें काफ़ी वर्षों से रुका हुआ है, आज तकला कोई नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। खास करके मैं दिखाना चाहता हूं कि बिहार में जो 2012-13 में आर्थिक गणना किए थे उन लोग ASB भाइयों के साथ बिहार सरकार कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके लिए तमाम बिहार के लोग काफ़ी नाराज हैं और वे अपना राय बना लिए हैं, सहमति बना ली है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में वो अपना रूप दिखाएंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके मैं समस्तीपुर के जो विजय चौधरी जी हैं उनको तरफ से भी हम लोग का मांग है कि आप इस पर अपना जो रुख अपनाए हुए हैं, आपने ईगो बना लिए हैं कि ASB का या बिहार में आर्थिक गणना किया है 2012-13 में उन लोग की नियुक्तियां नहीं हो, पर ऐसा सोच बेकार की बात है। ठीक है, समस्तीपुर की घटना है, समस्तीपुर के बेरोजगार ASB भाइयों को समझना है, उन्हें मनाना, उन्हें समझाना, पर ऐसा नहीं किसी एक जिला के चलते पूरे बिहार का ASB को फाइलों को दबाना, काम नहीं होने देना और रुकावट पड़ना, ये अच्छी बातें नहीं दिखती है। आने वाला चुनाव में इसका जवाब तो जरूर बिहार के बेरोजगार ASB देंगे। देखिए भाइयों, आप लोग देख रहे हैं देश में किस तरह से चल रही है राजनीतिक गतिविधियां। देश में परेशान है अंबानी से, अब बिहार परेशान है यहाँ के नेतागण के दामाद से। देख रहे हैं कौन कौन चौधरी के न दामाद रिश्ते, मांझी हो या इसका, सब लोग अपने दामाद को भरने में लगा हुआ है, ऊपर उठाने में लगा हुआ। ऐसे चलता है। पहले बदलाव में किया जाता था परिवारवाद, तो कहाँ गया ये सब सिलसिला बिहार में, जो अपने दामाद को ही राजनीतिक में बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े मंत्री बनाकर चिपका कर लूटने का काम किया जा रहा है। ये दुर्लभ बात है कि नहीं? ये बात बहुत अच्छी बात देखने को मौका मिल रहा है। देखिए, पहले कुछ महीनों पहले कोई ध्यान नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो
पर दिन अपना घोषणाएं शुरू कर दिए। जैसे कि चुनाव 2014 में किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, पर गोदी मीडिया कितनों उठाया, फिर अंत में उनको कहना पड़ा कि ये तो जुमलाबाजी था। ठीक उसी प्रकार प्रलोभन ने घोषणाएं पर घोषणाएं, बहुत तरह के प्रलोभन दिया गया। खासकर भीड़ जुटाने के लिए देखा गया सरकारी कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी हो, चाहे छिचका हो, चाहे आशाएं दीदी हो, सब लोग को जुटाया गया। उन लोग से जब बात किया गया तो उसमें उभर कर यही आया कि हमें बहुत फोर्सली वहाँ चलने के कहा और कहें कि अपने कपड़ा में आना है, सरकारी कपड़ा में जो पहन के जाते हैं उसमें नहीं आना है। तो ये कैसी बात है? ये तो बहुत बुरी बात है। बिहार के साथ समझे ठगने का काम किया जा रहा है। ये तो पॉकेटमार का सरदार हो गए, देश के प्रधानमंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री हों, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। पॉकेटमारी का एक बहुत बड़ा सच्चाई, इसको क्या कहा जा सकता है? अपने भीड़ जुटाने के लिए अपने बताते हैं कितने पैसे खर्चा होता है एक कर्मचारी का, एक दिन का वेतन का। ये सब बात पर समझना होगा। ये क्या हुआ? अब बताइए, एक दिन दौरा करने से कितना रुपए खर्चा आता है? शायद उस गरीब का उस पैसा का उपयोग में किया जाता है। क्या वजह है कि आपने इतने दिनों से जो पेंशन, वृद्धा पेंशन किया था, जो बहुत कम दे रहा था, एक बार इलेक्शन के समय तो आपने घोषणा किया। क्या पता है कि आपको इलेक्शन के बाद मिलता है कि समाप्त हो जाएगा? ये तो घोषणा हो गया, ये तो बोली हो गया। 1100 साढ़े 1100 रुपया मंथली देने का, और बहुत कम है। आपको बोलना चाहिए 2500 रुपया, जो कि अगले आपका जो विपक्ष आरजेडी का नेता तेजस्वी बोल रहा है 2500 सभी महिला भाई बहनों को देने का। तो उसका आप अपना रास्ता बनाए हैं अपनी ओर आकर्षित करने की। अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बुरी बात यह है बिहार में कि नेता से बिहार बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। इन लोग अपने परिवार, दूसरों को कहते परिवारवाद, आज अपने खुद परिवारवाद के रूप में चल रहे हैं। जातवाद, धर्मवाद को भी लेकर राजनीति कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज देखा जाए राजनीतिक गतिविधि में किन कास्ट का कितना प्राथमिकता दी मिल रही है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है दबदबा। मैं जान रहा हूं कि 5-6 ऐसे बिहार में लोग नेता हैं जिनका सीट कन्फर्म है, चाहे जो भी चौधरी समाज से हो, जो भी चौधरी से कहें। तो क्या ऐसा क्यों होता है? बदनामी क्यों किया जाता है? अफवाहें इतना फैलाया जाता है क्यों? अपने वोट की राजनीति करने के लिए नहीं। लेकिन बिहार में जरूरत है बेरोजगार की नियुक्तियां, जो कि आपने 12 लाख कहें, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, खाली झूठी शब्दों, पेपर में, टीवी पर इतना, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब से आरजेडी से सरकार से जदयू का सरकार टूटी, उसके बाद बीजेपी की सरकार जदयू ने बनाया, उसके बाद नियुक्तियां अभी तक 2 लाख भी पूरा नहीं किया, जबकि उस समय 4.5 लाख तेजस्वी के समय बना था। तो 12 लाख कहाँ पूरा किए? आप ही जुमलाबाजी में एक आए केंद्र की तरह। ये बिहार के जनता सब समझ रहा है, और आने वाला दिन में आपकी जवाब जरूर मिलना चाहिए, मिलेगी। ये बिहार के आर्थिक जनना किए हैं सभी लोग, जिसकी मांग अब पुकार हो रही है। और भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग का समय आ रहा है। अच्छाई, महंगाई, भ्रष्टाचारी और जिस तरह से जुमलाबाजी गोदी मीडिया तरफ पर फैलाया जा रहा है, उस पर आप लोग नियंत्रण पाने के लिए आप लोग को एक ठोस जवाब आने वाला दिनों में देने की जरूरत पड़ी है। ये कभी नहीं भूलिएगा। कीमती वोट आपको सही जगह देकर एक अच्छी परिचय देंगे। और विशेष यही कर रहा हूँ कि देखिए, सभी न्यूज में देखते हैं, और आगे क्या देखिए, आगे बताने जा रहे हैं, जो सुनिएगा किस तरह से बिहार में जुमलाबाजी पर जुमलाबाजी किया जा रहा है, किस तरह से अफवाह फैलाया जाता है। ये देखा जाए, देश से लेकर बिहार तक आगे की जो स्टोरी है उसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। और साथ साथ यही आप लोग को कहेंगे कि अगर हमारे मांग जो है एसवी की जो मांगे हैं, ये अगर नहीं देते हैं
बिहार सरकार तो जरूर से जरूर जिनको जो पामर दिया गया, जिन्होंने अपना ईगो बना लिया है, उनको दरवाजा ऑफिस तकला सभी लोग मिलकर पहुंचने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है और अभी आशा देखा जा रहा है। आपका नेतृत्व करता प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, डेरे पर बैठे हुए हैं। शायद आप लोग की मनोकामना पूरा करने में पूरी रुचि अपना रहे। उनकी मनोकामना पूरी होती है तो आप लोग का भी मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन थोड़े दिन ही इंतजार करना है, महीनों हफ्तों नहीं इंतजार करना है। मैंने प्रेस कर दिया हूँ, जितना जल्द हो सभी बंधुओं भाइयों निराश हो गए, उनकी जल्द से जल्द आप लोग अपना इस संबंध में अपना रवैया जो भी निकलने का है वो भी आप प्रकट करें और आगे अगर नहीं होता तो आगे नई कदम उठाएं। और उनके पास सभी लोग, जितने लोग काम किए हैं, केस में हैं, सभी लोग केस नहीं किए हैं जो भी, लेकिन काम किए हैं, बड़ कॉम्पिटिशन सब लोग पहुंचना है जिन्हें नौकरी चाहिए, और उनको डेरे ऑफिस तकला 24 घंटा तक के लिए रहना है। जब भी मिले जब उनसे पूछ लेना कि हम लोग ने क्या बिगाड़े, जो हम लोग को फाइल को रोके हुए हैं। आपके साथ जो अन्याय किया, जिला का अन्याय समस्तीपुर के, उनके साथ अपना अन्याय किया। हम लोग का निर्दोष आदमी, हम लोग के साथ न्याय मिलना चाहिए, न्याय का मांग करना चाहिए, और जरूर से जरूर न्याय का मांग करेंगे। बहुत बड़ा हम लोग अपना रूप अपनाएंगे तो आपको नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा आप लोग रात दिन कुत्ते की तरह भुगते रहेंगे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर तरह तरह की बातों को आलोचना करते रहेंगे। रोज कहते रहेगा कि काम हुआ नहीं हो गया, कभी जिंदगी में नहीं हुआ नहीं होगा। जब इस रूट को, इस रास्ता को नहीं अपनाएंगे और इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग को अंतिम चल रही है, जो आप लोग का मृत्यु कर दिया गया, आप लोग का पैनल का निरस्त कर दिया गया, जो अंतिम क्षण चल रही है, इस क्षण खोते हैं तो कभी जिंदगी में अपना उद्देश्य नहीं सोचेंगे कि फिर दोबारा हम लोग की नौकरी होगी। इसलिए इस क्षण को नहीं बर्बाद करें, और आने वाला समय दिया जाता है, बताया जाएगा, उस समय आप लोग आने की तैयारी करके रखें। भाइयों बहनों दोस्तों, आगे देखिए जो न्यूज में किस तरह से बिहार से, देश से लेकर बिहार तकला किस तरह से भ्रमित कर कर, जुमलाबाजी कर कर लोगों को, बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, और किस तरह से माहौल बनाया जाता है। लोग जब नेता लोग बोलते हैं कि इसके पहले कैसा शासन था, तो सब लोग का ये दिमाग में है कि इसके पहले अच्छा शासन था। कैसे शासन था ये बताते हैं। तुम्हारे या आपके समय में कितनी बड़ी महंगाई हो गई है, उस समय कितना कम महंगाई था, इस पर विचार करते हो? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको बात समझना होगा। तो आपके समय में जो चल रही है, कितना लोग अपने दामाद को मंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी दे दिया गया है। उस समय ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसका जीत के आता था, उसका परिवार जीत के आता था, लेकिन इतना बड़ा क्रश कटिंग नहीं काम किया जाता था जितना अभी किया जा रहा। भाइयों आगे देखिए वीडियो में किस तरह से देशवासियों को माननीय नरेंद्र मोदी या पॉकेटमार लोग बिहार को ठगने के लिए किस तरह से संदेश देकर बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, उस संबंध में आप लोग जानिए। बिहार में निराशा, चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। मोदी अब सब कुछ छोड़कर बिहार चुनाव में व्यस्त हो चुके हैं। मोदी हर हफ्ते बिहार का दौरा कर रहे हैं। मोदी को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। बाकी दिनों वो गुजरात को संभालने और अडानी अंबानी का व्यापार चमकाने में व्यस्त रहते हैं। मोदी को वोट बिहारियों का चाहिए, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। मोदी को सस्ता बिहारी मजदूर चाहिए जो गुजराती फैक्ट्रियों में काम कर सके। मोदी ने पिछले 11 सालों में बिहार के लिए एक भी काम नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नहीं मिला, पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं मिला, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। रेलवे में भर्ती बंद करके मोदी ने बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बिहार के स्कूलों और शिक्षकों का पैसा रोक लिया। बिहार की जीएसटी का पैसा रोक लिया। मोदी ने औद्योगिक पार्क, टेक्सटाइल पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट बिहार से ले जाकर गुजरात में लगा दिए। मोदी दे रहे हैं बिहार को झांसा। बिहार में फैली है निराशा।